पूरी लाइन सुनिएगा। अरे फेथ ऐसे कैसे, बिना बिना फेथ पे तो नहीं चलती। चाचा पूरी लाइन सुनिए पूरा। महत्वाकांक्षा के खेल में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। यह नियम है, न्यूटन्स फोर्थ लॉ। एग्जांपल दे, नेहरू और चीन। नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, गए गले लग गए, उसने चाकू डाल के घुमा दिया 1962। बिल्कुल भाई भाई, प्रिकॉशन रखने में क्या बुराई है? प्रिकॉशन जिससे रायमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुड़े। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। और महत्वाकांक्षा का खेल, महत्वाकांक्षा का खेल, द्रोणाचार्य कह रहे हैं युद्ध के मैदान में, मेरा बेटा मर गया। हाँ बोले मर गया, बोले मैं युधिष्ठिर से पूछूंगा। युद्ध के मैदान में दुश्मन से पूछने की क्या जरूरत है, अपने किसी आदमी से पूछ लो। द्रोणाचार्य का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। युद्ध चल रहा है, वो दुश्मन है तुम्हारा, उससे क्यों राय ले रहे हो? अपने किसी आदमी से पूछना। युधिष्ठिर धर्मराज है। युधिष्ठिर से पूछा कि मेरा बेटा मर गया। उसने कहा हाँ, पर नर नहीं कुंजर। जैसे कुंजर कहा, भाई ने पीछे से शंख बजा दिया, द्रोणाचार्य को सुनाई ही नहीं पड़ा कुंजर। उन्होंने अपना हथियार रख दिया कि मेरा बेटा मर गया, अब मैं क्यों लड़ूं? कृष्ण का उड़ा दे, खत्म कर। कृष्ण महान इसीलिए है। कृष्ण दुनिया के उन लोगों में से हैं जो दोनों किनारों पे खेलना जानते हैं। जैसे बुद्ध को अगर कृष्ण की जगह रख दिया जाए, बुद्ध के पास अगर कोई स्त्री आके कहे कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, बुद्ध तो भाग लेंगे तुरंत। नहीं। कृष्ण कहेंगे प्रेम तो बड़ी अच्छी चीज है। ना तो वो इंद्रियों की दुनिया का निषेध करते हैं, ही इज नॉट अगेंस्ट द वर्ल्ड रिलेटेड टू सेंसेस, ना वो चैतन्य की दुनिया का निषेध करते हैं। वो दोनों तरफ है। और इस तरह का खिलाड़ी होना एक असंभव सी बात है। ये देखो, अगर तुम कमजोर हो, किसी पर भरोसा करते हो, देखो कितना बड़ा मैसेज। रूस ने जर्मनी पर भरोसा किया, जर्मनी ने मार के घुमा दिया, अपना फायदा कर लिया, ब्रिटेन के साथ हो गया। लेकिन दुनिया में कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं। हम मिडिल क्लास के लोग, हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है। हम कौन सा मुगल फैमिली के हैं? जब गांधी फैमिली के राहुल गांधी 30 चुनाव हारकर फिर लड़ने के लिए तैयार हैं, मैं राहुल जी से बड़ा प्रभावित हूं इस मुद्दे पर। ठीक है, उनकी हिम्मत की, उनकी इस चीज की मैं बड़ी सराहना करता हूं कि क्या बात है, क्या जज्बा है उस बंदे में। लड़ाई लड़ेंगे। जब वो गांधी फैमिली होकर उनको चिंता नहीं, मोतीलाल नेहरू प्रभावशाली आदमी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनकी मां किंग मेकर, उनके फादर प्रधानमंत्री, आप क्यों परेशान होते हो? मेरा प्री नहीं निकला, नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरा दे दो। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें सब। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनाट प्लेस में लड़की लेके टहलते थे, दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है। जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली का कुत्ता भी भौंकेगा तुम पर, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी कि मैं तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोले कि भगवान का साक्षात अवतार है। अपने लिए जियो, अपने लिए। हारो, सरेंडर कर दो, देने दो गाली, वो उनका धर्म है सर। आपने बहुत कष्ट दिया उनको कि आईएएस बन रहे हैं, प्रीलिम्स निकल गया मेरा, उनको झटका लगा कि अरे प्रीलिम्स निकल गया, हाँ अच्छा। फिर वो चला गया वैष्णो देवी की भगवान मेज न निकले किसी तरह से, उनको अपने बच्चे की चिंता नहीं है। फिर आप लौट कर आए मोहल्ले में कि भैया मेरा मेज भी निकल गया, खाना नहीं बना, 3 दिन मातम फैला रहा। फिर शिरडी चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आए, अब अन्याय मत करना। वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आईएएस में। वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए। आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू, जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आईएएस बनता हुआ देखूं। तो चाची भी पीछे से आगे मिठाई उठाई लेके, उनके बच्चे भी आ गए, भैया 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 सेल्फी ले ले भैया। और आपको लगा अरे अच्छा हो सकता है। तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। और एरिस्टोक्रेसी चाहती है कि तुम डरो। मैं भी बाहर निकला था 1 हफ्ते पहले, कुछ मेरे मित्र थे, उनसे मिलना था मुझे, कुछ लोग परेशान थे। तो साहब ने हमें फोन किया, बोला बड़ा नेता बन रहे हो, कोरोना फैला रहने दो, प्रिकॉशन भी तो ले रहे हैं, डराओ मत, फोन रखो। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा हो, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। ये देखो, ये
लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। महत्वाकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो। अपने साय पे मत करो, भरोसा मत करो, कभी मत करो। अपने साय पे मत करो। डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना, वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तुम जब सोच ही रहे हो, सोचो। कुछ लोग सपने में कंजूसी करते हैं, सपने में, सोचने में। जब तुम सोच ही रहे हो, सब सोच रहे हो, ऐसे आंख बंद करके सोच रहे हो, अफेयर के बारे में सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरा अफेयर हो जाएगा रिक्शा वाले की लड़की से, तुम दरिद्र हो। जब तुम सपने में सोच रहे हो अफेयर के बारे में, तो डेमी मूर से सोच लो, सुष्मिता सेन से सोच लो, ऐश्वर्या राय से सोच लो। सोचना ही तो है। लोग सोचने में कंजूस हैं और कहने में डरपोक है। हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, जब शादी 25 के बाद नहीं होती है तो बड़ा लोग पूछते हैं। हमारी तो 28 में हुई, तो 25 के बाद लोग बड़ा वो करते हैं, भैया ब्याह कब कर रहे हो? ये सब प्रेशर बनाने के तरीके होते हैं। शादी करेंगे, अभी करेंगे शादी। किससे करोगे भैया? वो कर लेंगे, ऐश्वर्या राय से कर लेंगे, सुष्मिता सेन, अभी बात चल रही है, देखें अभी आगे क्या होता है। अरे तो लोग हंसते थे देख के, साले बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिए भगा है। अगर ये बात शिवाजी सोच लेते तो, अगर ये बात अब्राहम लिंकन सोच लेता तो, अगर ये बात नेपोलियन सोच लेता तो तुम क्यों सोचते हो? जब ये बात शिवाजी ने नहीं सोची, नेपोलियन ने नहीं सोची, अब्राहम लिंकन ने नहीं सोची, अंबेडकर ने नहीं सोची, गांधी ने नहीं सोची, तुम क्यों सोचते हो? लड़ाई चलेगी। हारने का मतलब ये नहीं, सरेंडर। यही तो एरिस्टोक्रेसी की सबसे बड़ी बात है सर। आम आदमी एक बार हार जाकर रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। कबीर असफल है, रविदास असफल है। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया किसी की फुफ्फी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। तुम भी सोचोगे कि पहले तो नहीं थे यार ये। एरिस्टोक्रेसी वो सोचती कि बस एक खेल हार गए। और जब सीधा दरवाजा बंद होता है तो एक पीछे का दरवाजा होता है। रूस सीधे तरह से गेम से बाहर हो गया।